हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आपको पता है कि हम एक अल्टीमेट सीरीज़ पे काम कर रहे हैं जिसमें हम रिएक्ट नेटिव बिल्कुल बिगिनर टू एडवांस लेवल तक की सीखने जाएंगे। तो हमने लास्ट वीडियो में किया था कि हम एक एपीआई से डेटा कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, या फिर उसके बाद एक वीडियो आई थी जिसमें हमने टैब नेविगेशन चलवाई थी, जिसमें हम मोबाइल में नीचे जो टैब नेविगेशन होती है जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक और आप जो यूट्यूब चलाते हो उसके अंदर होती है, वो कैसे सेटअप हम कर सकते हैं और उस पे आइकन्स का कलर भी कैसे चेंज कर सकते हैं वो भी हमने देखा था। तो आज की वीडियो में हम करेंगे कि अगर सपोज करो आपके पास एक होम स्क्रीन है और उस पर डेटा है, तो उस डेटा की डिटेल स्क्रीन कैसे लेके आए बाय अवॉइडिंग मल्टीपल स्क्रीन। जैसे मैं आपको वीएस कोड दिखा देता हूँ एक बार, और हम एमुलेटर भी ओपन कर लेते हैं। जैसे देखो हमारे पास हमने ये जेसन डेटा बनाया था होम स्क्रीन के अंदर। स्क्रीन को ओपन कर लेते हैं, ये डेटा है, बट हमने स्क्रीन पे सिर्फ और सिर्फ इतना ही डेटा एक्सेस किया है, नेम, प्राइस एंड टाइम, एक बटन लगा दिया खुद से। अब हम चाहते हैं कि इस पे क्लिक करने पे इसकी सारी डिटेल ओपन हो जाए, तो वो कैसे करेंगे? जैसे इस पे क्लिक करें तो इसकी डिटेल ओपन हो जाए, इस पे करें तो इस पे डिटेल ओपन हो जाए। अब देखो हर एक स्क्रीन के लिए, हर एक प्रोडक्ट के लिए, हर एक रेसिपी के लिए आप अलग अलग स्क्रीन नहीं बनाओगे। हम क्या करेंगे, रिएक्ट नेटिव के एक कस्टम हुक्स होते हैं, एक लाइब्रेरी इंस्टॉल करी थी हमने नेविगेशन नेटिव स्टैक की। उसमें हुक्स होते हैं काफ़ी टाइप के, जैसे यूज नेविगेशन एक हुक था, इसी तरीके से और भी हुक्स होते हैं जिसके थ्रू हम डेटा पास कर सकते हैं बाय अवॉइडिंग मल्टीपल स्क्रीन। ठीक है, जैसे हम स्क्रीन मल्टीपल नहीं बनाएंगे, सिर्फ एक स्क्रीन के अंदर वही डाटा जंप करवाते जाएंगे। जैसे मैंने एक स्क्रीन बना के छोड़ दी, इस पे क्लिक करेंगे तो इसका डेटा आएगा, इस पे क्लिक करेंगे तो इसका डेटा आएगा। तो कैसे करेंगे वो देखो। सबसे पहले तो देखो आपको क्या करना है, नेविगेशन चलानी है। तो सबसे पहले नेविगेशन चलाएंगे, app.js में जाएंगे एंड देन app.js के अंदर इसको कमेंट कर दो और इसको ओपन कर दो। ओके देन अब होम स्क्रीन नाम फोल्डर से एक स्क्रीन बना लो, डिटेल्स स्क्रीन .js। ओके, और जो ये लॉगिन रजिस्टर की स्क्रीन है, एक बार के लिए आप इनको क्या कर दोगे, कमेंट। ये बार बार हमें लॉगिन नहीं करना पड़ेगा। स्क्रीन ऑप्शंस एंड देन लॉगिन रजिस्टर। अब डायरेक्ट आपकी होम स्क्रीन ही ओपन हो जाएगी। ठीक है, हो गया। अब देखो डिटेल स्क्रीन में हम कोड लिख लेते हैं, बॉयलर प्लेट। अब आ गया। अब हम चाहते हैं कि जब भी हम होम स्क्रीन पे क्लिक करें, इस बटन पे क्लिक करें, तो हमारा सारा डेटा कहाँ जाए, इसमें नेक्स्ट स्क्रीन में जाए, होम स्क्रीन में, डिटेल स्क्रीन में। तो क्या करना पड़ेगा, इस डिटेल स्क्रीन को भी सेटअप करना पड़ेगा अपनी ऐप स्टैक नेविगेशन में। स्टैक डॉट स्क्रीन नेम डिटेल्स एंड देन कंपोनेंट हो जाएगा आपका डिटेल स्क्रीन। ओके, और ऊपर इंपोर्ट हो जाएगा बाय डिफॉल्ट। जैसे ही हम एंटर प्रेस करेंगे तो ऊपर भी इंपोर्ट हो गया। अब हम चाहते हैं कि इस पे क्लिक करने पे ये स्क्रीन चेंज हो जाए। अभी के लिए होम स्क्रीन पे करने पे वैसे सिंपल क्लिक पे ही कर दो, जैसे इस बटन पे क्लिक करने पे करना में टचेबल ओपेसिटी ये रहा। ठीक है, ऑन प्रेस लगा दो क्योंकि सारे फंक्शन ऑन प्रेस से ही चलते हैं। नेविगेशन डॉट नेविगेट एंड देन डिटेल्स। ओके, तो इस पे क्लिक करने पे हम कहाँ जाएंगे, डिटेल स्क्रीन पे जाएंगे। देखो डिटेल स्क्रीन ओपन हो रही है हमारी। तो हम चाहते हैं कि ये डेटा भी जाए साथ में। तो डेटा जाए उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इस वेरिएबल, इसके साथ साथ एक वेरिएबल के अंदर सारा डेटा स्टोर करके उसको भेज देंगे हम किस में, एक वेरिएबल में, नेक्स्ट स्क्रीन पे। अब हमने इस डेटा के अंदर आइटम को पास कर दिया। अब डेटा क्या है, एक वेरिएबल नेम ले लिया हमने, एक की मेंशन कर दी कि जिसके थ्रू हम डेटा पास कर रहे हैं, इसमें डेटा ऐड करके सारा भेज दिया। बट डेटा आपके ऑब्जेक्ट का नाम भी है, यहाँ आप ले सकते हो रेसिपी। ठीक है, रेसिपी लिख लेते हैं। तो इस रेसिपी से ही डाटा एक्सट्रैक्ट करेंगे हम डिटेल स्क्रीन के ऊपर। अब कैसे करेंगे, देखो मैंने बोला था कि आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस है वैसे तो, बट हम करेंगे शॉर्टेस्ट फॉर्म, सबसे छोटा मेथड। कैसे करोगे, एक मेथड होता है, जैसे आपके पास जब भी आप स्क्रीन पे जंप करना चाहते हो, डेटा जंप करवाना चाहते हो, आपके पास दो मेथड आते हैं। एक तो राउट बोला था मैंने कि राउट होते हैं, उस राउट को इंपोर्ट करोगे आप एज ए
पैरामीटर पास कर दो, जैसे मैंने पास कर दिया राउट और नेविगेशन। अब नेविगेशन को आप इंस्टांस भी क्रिएट कर सकते हो और राउट का भी आप इंस्टांस क्रिएट कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ लिखूँ राउट इक्वल्स टू यूज राउट, देखो ये भी ठीक है, बोथ आर ओके। यहाँ लिख देना कौन सी इसके आगे, ये भी लगा सकते हो आप, और यहाँ भी आप राउट पास कर सकते हो। अभी के लिए हम इसको कर देंगे कट, हम ये मेथड इजीली पढ़ते हैं तो हम इसी का यूज़ कर लेते हैं। फिर आपको एक लाइन लिखनी पड़ेगी, जो डेटा था हमारा किस में था, रेसिपी नाम के वेरिएबल के अंदर, एक की के अंदर था वो, उस की से डेटा सारा लेके आना है। तो क्या करेंगे, यूज राउट क्या करता है आपका, यूज राउट आपकी लोकेशन को उठाता है कि आपका डेटा एग्जिस्ट कहाँ करता है। फिर उसमें से एक्सट्रैक्ट करने के लिए कॉन्स्ट रेसिपीज इक्वल्स टू राउट डॉट पैरेम्स, ये क्या करता है आपका डेटा एक्सट्रैक्ट करता है किससे, जहां से ये लोकेशन, जिस लोकेशन से ये डेटा आ रहा है, जैसे इस वेरिएबल से आ रहा है तो ये डेटा को एक्सट्रैक्ट कर रहा है राउट डॉट पैरेम्स। ठीक है, अब सारा डेटा हमारा रेसिपी नाम के वेरिएबल में होगा स्टोर। अब हमें क्या करना है, डायरेक्ट एक्सेस करना है, ना कुछ फ्लैट लिस्ट लगानी, ना रेंडर करना, कुछ नहीं करना। अब हमें डायरेक्ट एक्सेस करना है डेटा, तो क्या करेंगे, डिटेल स्क्रीन, और यहाँ क्या लिखोगे आप, यहाँ लिख दोगे आप रेसिपीज डॉट नेम, आपकी रेसिपी का नेम आएगा। ठीक है, और इस स्क्रीन देखो द ग्रीन करी, इसको आप थोड़ा एडिट कर लोगे, स्टाइल एंड देन फ्लेक्स 1, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर एंड देन अलाइन आइटम सेंटर। ओके, तो और इसके अंदर बैकग्राउंड कलर भी डाल देते हैं स्काई ब्लू, करो क्लिक, हो गया क्लासिक मैजेंटा पिज़्ज़ा जो भी है ये। ठीक है, अब हम क्या चाहते हैं कि इसकी इमेज भी लेके आनी है। सबसे पहले इसको पूरा प्रॉपर डिजाइन कर लेते हैं, स्टाइल लगाया एंड देन टेक्स्ट फॉर्मेट लगा दिया, फ़ॉन्ट साइज 30 एंड देन कलर ऑरेंज। ठीक है, ऑरेंज लगा दिया, देखो ऑरेंज आ गया, बट हम चाहते हैं कि फ़ॉन्ट वेट भी लगा दिया, फ़ॉन्ट वेट लगा दोगे 800। ठीक है, अगर आप ऑरेंज की जगह कोई और कलर डालना चाहते हो तो वो भी डाल सकते हो। अब हमें एक्सेस करनी है इमेज। इमेज कैसे लगाओगे, क्योंकि इसमें है इमेज का लिंक। ठीक है, तो इमेज का लिंक लगाने के लिए हमें सोर्स एंड देन डबल करली ब्रेसेस के अंदर URI में मेंशन करेंगे हम रेसिपी डॉट आइटम, सॉरी डॉट इमेज। ठीक है, और आपकी इमेज आएगी, बट वो हाइट विड्थ नहीं है, तो आप उसको हाइट विड्थ अप्लाई कर दो, हाइट हो जाएगी 200 पिक्सल, विड्थ हो जाएगी 200 पिक्सल एंड देन बॉर्डर रेडियस आपकी 30 पिक्सल एंड देन क्लिक करोगे तो देखो आपकी इमेज आ रही है। ओके, या आप नाम ऊपर भी कर सकते हो, नीचे भी कर सकते हो, जैसा आपको सूटेबल लगे। हम इसको टेक्स्ट को नीचे कर लेते हैं और इमेज को ऊपर कर लेते हैं। ठीक है, ये हमने कर दिया डन। ओके, तो आपकी इमेज ऐसे कुछ दिख रही है। अब इसमें आप क्या करोगे, टेक्स्ट के अंदर यहाँ लिखोगे रेसिपी डॉट इंग्रेडिएंट्स। इंग्रेडिएंट्स की स्पेलिंग चेक कर लेते क्या थी। ओके, कुक टाइम, नेम, इंग्रेडिएंट्स, Ctrl+C। ओके, इंग्रेडिएंट्स आ जाएंगे इधर सारे। देखो अब इनको भी स्टाइलिंग दे दो थोड़ी, जैसे हम कॉपी पेस्ट तो नहीं करेंगे। फ़ॉन्ट साइज 20, कलर ब्लू, कलर ब्लू, कलर ब्लू हो जाएगा आपका। और आपका ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है, पिज़्ज़ा टफ टोमेटो, और वो इसमें आप देखो एक लाइन में मेंशन हो जाएंगे। जैसे आप होम स्क्रीन पे जाओगे तो अगर आप ध्यान से देखोगे जो इंग्रेडिएंट्स का है,
इसके अंदर एक एरे है। अब एरे से कैसे एक्सेस कर सकते हो आप, मैप फंक्शन लगा के। जैसे मैं यहाँ लगा देता हूँ टेक्स्ट और यहाँ लगा दिया मैंने मैप इसके ऊपर, और इसके अंदर लिख दिया मैंने पी। अब कैसे एक्सेस करेंगे, यहाँ पे पी एक्सेस कर दो। टेक्स्ट एंड देन ओके, देन ये टेक्स्ट हम हटा देंगे यहाँ से। टेक्स्ट के अंदर अब एक्सेस करेंगे एक एक इंग्रेडिएंट्स। ingredients does not exist recipe dot ingredients dismiss। मेथड चल नहीं रहा है ये देखो, इंग्रेडिएंट्स चल पड़े हैं, ये भी चल रहे हैं और ऊपर के इंग्रेडिएंट्स जो भी थे वो भी चल रहे हैं, बट हम ये हटा देते हैं यहाँ से इसकी स्टाइलिंग कॉपी करके। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हम एक्सेस कर सकते हैं अलग अलग लाइन में भी, और CSS सारी लगा देंगे यहाँ। ओके, अब एक ही बार आपकी इंग्रेडिएंट्स आ जाएंगे। इसको स्टाइल करने के लिए क्या कर सकते हो आप, टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट कर दो, ये लेफ्ट साइड को अलाइन हो जाएंगे। ऊपर के व्यू में ही अलाइन आइटम सेंटर का रखे हैं तो उसको हटाना पड़ेगा, अलाइन आइटम्स सेंटर लेफ्ट। देखो अभी सारा लेफ्ट हो गया है। ठीक है, कुछ इस तरीके से हम प्रॉपर इसको डिज़ाइन दे सकते हैं, या एक और व्यू ले लो आप, मल्टीपल व्यू लेके इसकी सारी डिटेल्स आप एक्सेस कर सकते हो। जैसे सपोज करो अब हम डायरेक्ट ही एक्सेस कर लेते हैं विदाउट एनी मैप फंक्शन। तो जैसे मेरे को चाहिए अब नेक्स्ट डिटेल, और ये थोड़ा यहाँ गलत लिख दिया हमने, ये इस करली ब्रैकेट से बाहर आएगा। ठीक है, और डिटेल में आप यहाँ क्या लिखोगे, यहाँ लिखोगे रेसिपी डॉट इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन हम यहाँ से उठा लेंगे, ये रही इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन भी आपके पास आ जाएगी। व्यू कंट्रोल X, इसका अलग से व्यू बना लेते हैं और इसमें CSS दे देते हैं थोड़ी, स्टाइल इक्वल्स टू अलाइन आइटम सेंटर। सेंटर देखो सेंटर में आ गए हैं, बट ये जो नीचे का फ़ॉन्ट है इसको भी थोड़ा एडिट कर देते हैं, इसमें भी हम CSS अप्लाई कर देंगे ये वाली। ओके ठीक है, अब विजिबल है, काफ़ी कुछ दिख रहा है इसमें, बट फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा कम कर देते हैं 17। ओके दिस इज़ डन। नेक्स्ट आपके पास क्या आती है कि इसकी टाइमिंग बताओ, इंस्ट्रक्शन बताओ, हर एक चीज़ इसके अंदर आप एक्सेस करोगे अब, क्योंकि डिटेल स्क्रीन में हर एक चीज़ होती है हमारे पास। ओके, तो इसके अंदर हम कर लेंगे रेसिपी डॉट एंड देन नेक्स्ट डिटेल क्या थी, प्रिपरेशन टाइम, और कुछ इसी तरीके से हम इसको कर लेंगे कॉपी, और होम स्क्रीन में से हम डेटा उठा लेते हैं। होम स्क्रीन में लेट से कुक टाइम, तो यहाँ कुक टाइम लिख देते हैं, और होम स्क्रीन पे क्या है सर्विंग, तो सर्विंग भी डाल देते हैं। तो इनको बाद में एडिट भी कर लेंगे। नेक्स्ट है डिफ़िकल्टी, ओके डिफ़िकल्टी भी हमने डाल दिया है। ओके डिफ़िकल्टी, फिर बाद में इसको चेंज करते हैं अभी। फिर क्या है कजिन्स, ओके होम स्क्रीन में जाएंगे, हर एक डिटेल हम एक्सेस करेंगे इस स्क्रीन पे। ठीक है, टैग्स पिज्ज़ा, ओके नेक्स्ट डिटेल आपके पास आएगी डिटेल स्क्रीन, होम स्क्रीन, यूज़र आईडी, इमेज रेटिंग, रिव्यू काउंट, रिव्यू भी डाल दो
कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। ठीक है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमने हर एक डिटेल इसके अंदर क्या कर लिया है, फेच कर ली है। अब क्या कर सकते हैं, हम इसको अलग अलग डिटेल में एक्सेस कर सकते हैं। जैसे हमारे पास एक टेक्स्ट आ गया, टेक्स्ट के अंदर लिख देंगे हम, शुरू में क्या था, प्रिपरेशन टाइम। ठीक है, और इसी को हम कॉपी पेस्ट करके कुक टाइम कर देते हैं, और इसके अंदर हम लिख देंगे सर्विंग। ठीक है, अब इसको क्या कर दोगे आप, फ्लैक्स, थोड़ी सी स्टाइलिंग लगा देते हैं हम। फ्लैक्स डायरेक्शन रो। ठीक है, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस इवनली। ओके देन ये आएगा हमारे पास, और फिर हम क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट डिटेल भी हम फ्लैक्स में डाल देंगे, पहली 3 डिटेल। ठीक है, फ्लैक्स डायरेक्शन रो स्पेस इवनली, लगा नहीं शायद स्पेस, अलाइन आइटम सेंटर का रखे हैं तो स्पेस लगेगा भी नहीं, सेंटर से हटा दो। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएंगे। फिर हम चाहते हैं कि ये 3 डिटेल भी इनके साथ ही आए, तो हम क्या करेंगे, इस व्यू को कॉपी कर देंगे इधर, एंड देन दिस विल बी हेयर। ओके, तो ये डिटेल भी सेम एज इट इज, देखो फॉलो हो गई है। अब सारी स्टाइलिंग सेम रखनी है हमें, स्टाइल कलर रेड। ठीक है, और फिर फ़ॉन्ट साइज 15, फ़ॉन्ट अब हर एक टेक्स्ट के अंदर सेम CSS कॉपी कर देंगे। आप क्लासेस की हेल्प से भी कर सकते थे और इनलाइन भी कर सकते हो, बट एज ए एक्सपर्ट डेवलपर, एज ए बिगिनर तो हम ये कर लेते हैं, बट एज एन एक्सपर्ट आप बढ़िया ही स्टाइलिंग दोगे। तो नेक्स्ट हमारे पास डिटेल आ जाती है, जैसे इसको स्क्रॉलेबल बनाना हो तो इसके अंदर हम और भी डिटेल डाल देते हैं। जैसे ये था हमारा इंस्ट्रक्शन के अंदर हमने टेक्स्ट की विड्थ अप्लाई कर देते हम, जैसे विड्थ जैसे 550 तो कम हो जाएगी 300। ठीक है, तो इसको स्क्रॉलेबल भी बना सकते हैं। अब देखो ध्यान से देखना, जैसे मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ तो क्लासिक मार्गरीटा पिज़्ज़ा, और ये क्या है, वेजिटेरियन स्टायर फ्राई। इस पे क्लिक करेंगे तो इसकी डिटेल आएगी, सारी दिख रही है, और इस पे क्लिक करेंगे तो इसकी डिटेल आएगी। लेट्स से ये क्या है, सैलेड, तो इसी की डिटेल आई। देखो हमने क्या किया, सिर्फ एक स्क्रीन के अंदर हर एक प्रोडक्ट का डेटा एक्सेस किया है। किसकी हेल्प से, यूज राउट की हेल्प से, राउट एंड पैरेंट्स की हेल्प से। ठीक है, देखो इसकी स्क्रीन ज़्यादा बड़ी है, तो इसको स्क्रॉलेबल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, स्क्रॉल व्यू का यूज। और स्क्रॉल व्यू का यूज आप लास्ट में बिल्कुल यहाँ बंद कर दोगे। स्क्रॉल व्यू को आप इंपोर्ट करोगे रिएक्ट नेटिव से, आप गेस्चर हैंडलर से करोगे तो आपका आएगा एरर, देखो। ओके देन स्क्रॉल व्यू लगा दिया हमने। अगर जिसमें भी डिटेल ज़्यादा बड़ी हुई तो वो हाइड हो जाएगी। जैसे इसकी चेक करते हैं, देखो अब स्क्रॉल भी हो रहा है, और ऊपर इसके अंदर हम हेडिंग भी डाल सकते हैं, जैसे रेसिपी डिटेल्स। ठीक है, तो रेसिपी डिटेल सॉरी टेक्स्ट में आना था, हमने वैसे ही लिख दिया रेसिपी डिटेल। ओके देन जैसे हमने टेक्स्ट एंटर किया वो ऊपर आ गया है रेसिपी डिटेल, और इसको थोड़ा एडिट कर देते हैं। फ़ॉन्ट साइज 30, फ़ॉन्ट वेट 900 एंड देन कलर रेड।
ठीक है, अब देखो हर एक चीज़, हर एक डिटेल हमने एक्सेस कर लिया विद द हेल्प ऑफ राउट। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फायरबेस के साथ। अब करेंगे हम फायरबेस ऑथेंटिकेशन, अब डेटा स्टोर करवाएंगे सारा डेटा बेस के अंदर। ठीक है।